चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करना IMF को नामंजूर। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। फूड इमरजेंसी की हुकूमती वजाहत मुस्तरद। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। ज़राए का दावा है कि काबीना ने वजारत ख़जाने की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ की गई हैं। TCP 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। बोली जमा कराने का आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर की गई। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची में चीनी के होलसेल मार्केट रेट में मजीद ₹2 इजाफा। होलसेल में चीनी की कीमत ₹184, रिटेल कीमत 185 से ₹195 हो गई। शहर में चीनी ₹200 में भी फरोख्त। कोयटा में चीनी की होलसेल और रिटेल कीमत बरकरार। होलसेल में ₹183 और रिटेल में ₹190 फी किलो में फरोख्त। शहर के बाज़ इलाकों में चीनी ₹200 फी किलो तक में भी फरोख्त की जा रही है। होलसेलर्स का कहना है कि आइंदा दिनों में चीनी की कीमत में कमी मुतवक्के है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। पाकपतन, कसूर, सरगोधा, मियाँबाली, कमालिया, जंग, चीचा बतनी, बुरेवाला, बिहाड़ी और बलवाल समेत सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में नकियाल, धीरकोट में भी बारिश। PTMA की आज पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में आंधी चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान बाद मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई नशेबी इलाके ऐसे हैं जहां से अब भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। इस वक्त जो लोग स्टेशन जज से जा रहे हैं या स्टेशन से वापस आ रहे हैं वो घुटनों घुटनों पानी के अंदर से उन्हें गुजर कर जाना पड़ रहा है। एक तरफ बरसाती पानी है तो दूसरी तरफ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली गुज़िश्ता रोज़ जाने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी है। हैदराबाद में गुज़श्ता शाम होने वाले तूफ़ानी बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में घरों और शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। ताहम नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली दूसरे रोज़ भी गायब। हेस्को तर्जुमान का दावा है कि ट्रिप करने वाले 140 फीडर्स में से 135 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई है। पोल और तारें गिरने समेत दीगर फॉल्स वाले इलाकों के कनेक्शन काट कर फीडर्स को बहाल कर दिया। तूफ़ानी बारिश के बाद छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हुए। टंडवाला यार्ड में भी गुज़श्ता रोज से बिजली मुअत्तल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग से तियानजन पहुँच गए। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तसलसल, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी।
पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की ईरानी अवाम को इसराइली जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,600 पॉइंट से ऊपर चला गया। कराची के इलाके माड़ीपुर में गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। जान बहक होने वालों में मर्द, खातून और 2 बच्चे शामिल। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमन व अमान समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को फेडरल कॉन्स्टेबलरी का नाम देने से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करें। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सदा 2 रुकनी बेंच में समाअत आज होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक किसी को भी हल्फ लेने के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए वज़ीर आला को भी खत लिखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस अभी तक नहीं मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महंगाई, मानसून के दौरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात और तजावुज़ात माफिया के सदेबाब के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई हमारा नज़्मुल ऐन है। मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला के तरक्याती मनसूबों का मरकज़ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर पीटीआई ने कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीटीआई ने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया है और अब एहतजाज के जरिए हुकूमत की इक्तसादी बहाली की कोशिशों को सबूताज करना चाहते हैं। 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल को एक शख्स की अना के लिए दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फौज से मुज़ाकरात की बात करके पीटीआई उसे सियासत में मुलवस करना चाहती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी गैर जमहूरी तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहे। वज़ीर आला ने अगर अक्सरियत का एतमाद खो दिया तो वो एक जमहूरी तब्दीली होगी। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सानहे से पहले किए गए इक़दामात और निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही से अदालत को आगाह किया गया। पेश की आगाही पैगामात के सबूत भी रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीकाती कमेटी ने 10 अफसरान और जिम्मेदार अफराद के बयानात कलमबंद किए। सानहे स्वात के 3 दिन बाद वज़ीर आला ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत की। बारिश की पेशगोई और दफ़ा 144 के नफाज के एलामिये और मानसून बारिशों से मुतालिक पेशगी आगाही पैगामात के सबूत भी अदालत में जमा। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात में नई तामीरात पर आर्जी पाबंदी लगाने का फैसला। सयाहती मकामात में तामीराती काम के लिए जारी NOCs भी मनसूख। सयाहती मकामात में तजावुज़ात और नाक़िस निकासी आब निज़ाम ज़ेर गौर। चीफ सेक्रेटरी का कहना है सयाहती मकामात का कुदरती हुस्न बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। कागान, नारान और दीगर सयाहती मकामात के लिए कायम अथॉरिटीज़ मास्टर प्लान के तहत काम करें।
पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान और बरतानवी वज़ीर डगलस अलेक्जेंडर ने लंदन में मुआहदे पर दस्तखत किए। डिजिटल तजारत, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और दवासाजी जैसे शोबों में ताउन पर जोर। मुआहदे से दोनों ममालिक के लिए नई मंडियाँ, रोजगार के मौक़े और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शहादा की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई। इसराइली फ़ौज की जबालिया में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरा जारी। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए मुआहदे के लिए तैयार नहीं, वो बातचीत को नाकाम बनाने में माहिर है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत को लगा धचका। इंतहाई क़दामत पसंद जमातों में से एक यूटीजे ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजहबी तलबा को फ़ौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून ना बनाने पर तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ एक नशिस्त की बरतरी रह गई। हुकूमत गिरने का खदशा इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर मंडलाने लगा। एक और क़दामत पसंद पार्टी शास पर सबकी निगाहें मरकूज़। अमरीका इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मरकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत का मकबूजा मगरबी किनारे को तकसीम करने का मंसूबा आगे बढ़ाने का फैसला। अरब और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के ईवान इलाके में तामीरात का मंसूबा दोबारा शुरू कर दिया। ये इकदाम मगरबी किनारे के शुमाली और जनूबी हिस्से अलग कर देगा और उनके दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर देगा। उसी दौरान मसीही रहनुमाओं ने इसराइली काबिज़ीन पर मगरबी किनारे में मुक़द्दस मसीही मकामात, कब्रिस्तान, 5वीं सदी के चर्च और घरों पर हमलों पर शदीद एहतजाज किया। हैदराबाद के ज़्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। हेस्को नाअहल इदारा है, इस वजह से पानी बर वक्त ना निकाला जा सका। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक, हेस्को और दीगर इदारे बगैर तातुल बिजली दें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI के बच्चों को ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए। बानी PTI के बच्चों ने इंतशार की सियासत की तो इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। अल-यमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मुत्तहदा अगर अब भी मुस्बत सियासत करे तो कुछ हो सकता है। कराची का सबसे बड़ा मसला कचरा था, अब कराची से रोज़ाना कचरा उठ रहा है। BRT में हम EV बसें ला रहे हैं। अगस्त में हम डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। अगस्त के दूसरे हफ्ते में पिंक EV स्कूटर ख़वातीन को मुफ्त देने जा रहे हैं। कोशिश है कि अगस्त सितंबर में मज़ीद EV बसें आ जाएँ। बलोचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। गैर मकामी अफराद की टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हुआ। सूबे में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 501 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक हुए। 238 एहलकारों समेत 492 अफराद ज़ख्मी हुए। बलोचिस्तान के महकमा दाखिला के अदाद-ओ-शुमार जारी। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर गाड़ियों से लूटमार करने वाले डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। लूटमार में मुलविस 6 डाकू मौके से फरार। पिंडी गैप के इलाका पुराना में माँ, बेटी और बेटा तालाब में डूबकर जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने डूबते बच्चों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब का पानी गहरा होने के बाद तीनों डूबकर जाँ बहक हो गए। कोट राधा किशन में 15 साल लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के वालिद ने मुबैना ज़्यादती वाक़े की दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि THQ अस्पताल में अस्पताल मुलाजिम ने लड़की से ज़्यादती की। मॉरल और सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की नवी बरसी। कंदील बलोच को उसके भाई वसीम ने गैरत के नाम पर कत्ल किया।
कत्ल में मुलविस भाई को मकतूला के वालिदैन के माफ़ीनामे के बाइस जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन मुल्ज़िमान की रिहाई निज़ाम इंसाफ पर बहुत से सवालिया निशान छोड़ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना और उन्हें हुनरमंद बनाना है। इस साल की थीम मसनूई ज़हानत और डिजिटल महारतों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। शुबा IT के माहिरीन का कहना है कि नौजवानों की मसनूई ज़हानत के जरिए डिजिटल महारतें सिखाकर माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के अतिया करदा कॉर्निया से 2 अफराद की बीनाई लौट आई। मिसेस मुस्तफ़ा ने 1975 में अपनी आंखों के अतिया का वादा किया था। वो उम्र भर आंखों के अतियात को फ़रोग़ देने और अंधेपन के खिलाफ जिद्दोजहद करती रहीं। उनका एक कॉर्निया एक स्कूल टीचर में ट्रांसप्लांट किया गया जो कई साल से नाबीना थे। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रांसप्लांट कामयाब रहा और वो जल्द देखने के काबिल हो जाएंगे। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का इंतकाल 9 जुलाई को हुआ था। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए ई-वीज़ा सहूलत का आगाज़ कर दिया। बरतानवी हाई कमीशन ने तस्दीक की है कि 15 जुलाई से तलबा और प्रोफेशनल वीज़ा होल्डर्स को पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ई-वीज़ा बरतानिया में क़याम की इजाज़त और शराइत का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर कहती हैं कि ई-वीज़ा बॉर्डर एंड इमिग्रेशन सिस्टम को आसान, महफूज और डिजिटल बनाएगा। नई सहूलत से वक्त बचेगा और पासपोर्ट अपने पास रख सकेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के अतराफ शदीद बारिशों से सैलाब का खतरा पैदा हो गया। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने शदीद बारिशों और अचानक सैलाब के खतरे के बायस हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट से गुजरने वाला तूफ़ान सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। बारिशों का मज़ीद कुछ घंटे जारी रहने का इम्कान। मैसाचुसेट्स से लेकर वर्जीनिया तक सैलाब की वार्निंग। पानी के चढ़ाव में 2 से 3 इंच फी घंटा इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को जल्द जदीद तरीन हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो सरबराह मार्क रोटे ने तस्दीक करते हुए कहा कि इन हथियारों का खर्च यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका रूस के बाकी ईमानदार तजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। रूसी स्टॉक मार्केट में 2.7% इजाफा हुआ क्योंकि रूस को इससे भी ज्यादा सख्त पाबंदियों का खदशा था। इराक के रीजन कुर्दिस्तान में ऑयल फील्ड में धमाका, ऑपरेशन मौतल हो गया। ऑयल फील्ड इंजीनियर्स के मुताबिक कुर्दिस्तान में सरसिंग ऑयल फील्ड में धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ। सरसिंग ऑयल फील्ड पर धमाके के बाद एहतियातन ऑपरेशन रोक दिए हैं। दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह 114 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फौजा सिंह जालंधर के करीब अपने गांव में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए थे। वो 100 बरस की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के वाहिद रनर थे। 2012 में फौजा सिंह ने 101 बरस की उम्र में लंदन मैराथन 7 घंटे 49 मिनट में मुकम्मल की थी। और सदाबहार मिली नगमों और फिल्मी गीतों के खालिक हिमायत अली शायर के गीत आज भी जहनों में नक्श, परस्तार उनकी बरसी नहीं भूले।